को बैठाओ जी, समझ में आएगा साइंस। अधिराज अदिति को बैठाइए, साइंस समझ में आ जाएगा। अधिराज अदिति को बैठाइए बाबू, साइंस उसको समझ में आ जाएगा। बोला नहीं है अदिति जी? बुलाए बुलाए बुलाइए उसको। चलो अदिति बैठो जी। अदिति साइंस समझना बाबू, ठीक मेरे लाल। देखो भोला मेरा, अब शांति से समझते हैं। 10 मिनट पहले ये जो जो लिखा उसको समझाते, उसके बाद वीडियो दिखाते हैं। 10 मिनट बाबू पहले इसको समझा देते भोलेलाल, और उसके बाद वीडियो दिखा देंगे आप लोग को। है ना, हम लोग मार्स पे लैंड करेंगे। अर्थ का हो गया बाबू, आज हम लोग मार्स पे लवण्या लैंड करेंगे, है ना। हाँ सर। तो देखो मेरे लाल, क्या आपको बता रहे हैं, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? साइंस पढ़ा रहे हैं। फिर नए सेशन में आपको 2 दिन साइंस कर देंगे, है ना। थर्सडे फ्राइडे साइंस कर देंगे, 15 दिन पे नहीं तो टेस्ट लेंगे, जैसे सब बैच में लेता है। अब आप लोग बड़े हो गए भोला, छोटा बच्चा को वीकली टेस्ट, अब बड़ा बच्चा को बाबू 15 दिन पे, चूंकि सिलेबस भी बहुत सारा पढ़ना है ना। तो नयका सेशन में बाबू आपका बाबू 2 दिन साइंस कर देंगे। बाकी जो नयका नहीं, छोटा छोटा बच्चा आएगा उसको 4 से 5 में लाएंगे। और इसमें बाबू अब धीरे धीरे लेवल राइज होगा, इसमें जो कमजोर रहेगा उसको दोपहर में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो ये बैच आपका फाइन हो जाएगा भोला, जिसमें आपका बाबू 5 6 7 का सिलेबस सब चलेगा। बेसिक आपका हो गया है। अब 4 5 का सिलेबस बाबू 4 से 5 में चलेगा, है ना। इस तरह से बोला। 9 10 का अलग है, ये है कि नहीं? ठीक मेरा, ठीक। नेक्स्ट बोला, तो आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में क्या पढ़ रहे हैं सर? सोलर सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में बाबू अभी हम लोग प्लानिट के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। आपको सैटेलाइट के बारे में, मून्स के बारे में बताया, सैटेलाइट के बारे में बता दिया, कॉन्स्टिलेशन वगैरह क्या होता है सारा चीज बता दिया ना मेरे लाल, है ना। कौन कौन से कॉन्स्टिलेशन है, ऊर्जा माइनर, है ना, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, कैसोपिया वगैरह, है ना। अब हम लोग प्लानिट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मरकरी पे चल गए बाबू, है ना। मरकरी पे बाबू हम लोग हुआ है। फिर मरकरी के बाद बाबू आपका वेनस है, वेनस पे भी हम लोग लैंड कर लिए। फिर अर्थ है बोला, यहाँ पे बाबू तो बचपने से लैंड कर रहे हैं उस पे। अगला क्या बाबू? मार्स पे लैंड करना। कहाँ? मार्स पे लैंड करेंगे, है ना। उसके बाद बाबू आपका बाबू जुपिटर वगैरह, फिर एसयू सन वगैरह, है ना। तो अर्थ में बाबू 2 3 टॉपिक रह गया था, उसको समझाते हैं, है ना। ठीक, 2 3 टॉपिक रह गया था, इसको समझाते हैं बाबू। तो अर्थ बाबू, है ना, सन के चारों ओर कितना दिन में घूम जाता है बाबू? याद रखना। अर्थ है भोला मेरा, सन के चारों ओर बाबू कितना दिन में चक्कर लगा लेता है? अर्थ मेरा बाबू सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, ये सन है यहाँ पे का अर्थ है ना। ये है ना बाबू, जो अर्थ है बाबू सन के चारों ओर कितना दिन में बाबू एक चक्कर लगा लेता है? एक चक्कर कितना दिन में कंप्लीट करते हैं? याद रखना, है ना। 365 डेज, 6 आवर और 9 मिनट। आपका जो लीप ईयर होता है जी, 4 4 साल, तो 4 साल में यही 6 6 घंटा मिलके बाबू एक दिन बढ़ जाता है ना लीप ईयर में। लीप ईयर में बाबू एक दिन क्यों बढ़ जाते हैं, है ना भोला मेरा। तो यही ना बाबू, 6 6 घंटा करके 24 आवर्स बराबर एक दिन बढ़ जाता है। तो यही समझना। तो अर्थ बाबू सूर्य के चारों, सन के चारों ओर बाबू कितना दिन में बाबू एक चक्कर मारेगा? 365 डेज, 6 आवर और 9 मिनट में। इतना दिन में, है ना बाबू। अर्थ के बाबू, अर्थ को सन के चारों ओर बाबू एक चक्कर लगाने में कितने टाइम लगते हैं? 365 डेज, है ना बाबू, 6 आवर 9 मिनट। ये याद रखना, ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल, अर्थ का जो शेप है बाबू ओबलेट स्फेरॉइड है। अर्थ जो मेरा शेप है बाबू, आप लोग को पढ़ाया जाता है भोला मेरा। अर्थ मेरा कैसा शेप है बाबू? ऐसा गोला शेप होता। अर्थ इतना गोला नहीं होता मेरे भोला। अर्थ का शेप प्योर गोला नहीं होता है। ये कैसा होता है? इसको ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा चाप दो, चपता तो नहीं बाबू, ऊपर से नीचे से थोड़ा सा चाप दोगे, है ना। तो वैसा शेप होता है अर्थ का भोला। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ओबलेट स्फेरॉइड कहते हैं। पूरा गोला अर्थ नहीं होता है मेरे भोला, बात समझना है। अर्थ का जो सरफेस होता है बाबू पूरा गोला नहीं होता है। ये ऊपर से और नीचे से चपटा होता है। ऊपर से नीचे से क्या होता है? चपटा होता है ना। इसको ऐसे करके चाप दो ना जी, हाँ चप गया। देखो ऐसे करके, यहाँ भी चपटा भोला, यहाँ भी, इधर भी चपटा, है ना। तो ऐसा ही अर्थ का शेप होता मेरा। ऐसे शेप को क्या कहते हो? जैसे आप समझो बाबू, आपका जो बाबू मौसमी है,
ऑरेंज वगैरह खाते हो ना भोला, तो ऊपर से कैसे रहता है, ऐसे रहता, जियोइड शेप। तो इसी को कहते हैं ओबलेट स्फेरॉइड शेप। स्फेरॉइड पढ़ेंगे क्या पढ़े, सब वर्ड मीनिंग सीखते चलना है लवन्या, समझी भोली तब ना तेज बनोगी जी। अब बच्ची थोड़ी रही 5 में चल गई। तो अर्थ का शेप बाबू स्फेरिकल पूरे गोले नहीं होते। अब इसको सीधा कैसे करें जी भोला मेरा, है ना। अब तो ये हो गया बाबू, ठीक। अर्थ का शेप बाबू पूरा गोला नहीं होता है, कैसा शेप होता है, ओबलेट स्फेरॉइड शेप होता है, ठीक याद रखना। मतलब बाबू आप बैलून लो, ऊपर से थोड़ा सा चाप दो, नीचे से चाप दो, तो जो शेप आएगा उसी को क्या कहोगे, ओबलेट स्फेरॉइड कहेंगे, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट, अर्थ जो हमारा अर्थ है बाबू, हमारे अर्थ पे दो चीज होते हैं बाबू, एक लैंड सर, कंप्लीट अर्थ पे क्या बाबू, लैंड है और पानी है, यही ना अर्थ पे है बाबू। अर्थ पे क्या बाबू, वो तथागत भोला अनिश्चल। हमारा जो अर्थ सरफेस है भोला कैसा बाबू, लैंड है और पानी है। तो कितना परसेंट में लैंड है सर, अर्थ सरफेस पे कितना परसेंट में लैंड है। वीडियो ऑन करो जी अभी, नहीं तो कूट देंगे बाबू। जितना बीपी हाई करवाया ना जी, आके बाबू हाथ पैर हॉस्पिटलाइज करवा देंगे इसको। ऑन करो भाई शैतान, बंद करके खाली एरिस ने ऑन करो, शुभम बाबू ऑन करो जी। तो जो हमारा अर्थ सरफेस है भोला, 29.2% बाबू अर्थ सरफेस है बाबू, जो क्या है, लैंड है, मतलब जमीन है, सूखी हुई जमीन है, जहां पे हम लोग मकान बना रहे हैं, रह रहे हैं लबन आराम से बाबू, 2 चकिया 4 चकिया चला रहे हो। तो कितना परसेंट लैंड है याद रखना, 29.2% अर्थ का सरफेस लैंड है। बाकी में कौची है, बाकी में पानी है। 70.8% लैंड किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा। इसीलिए आपको वीडियो दिखाए थे ना, आसमान में जाओगे अर्थ को देखोगे तो नीला दिखाई देता है ना, ब्लू प्लानिट, क्यों, क्योंकि अर्थ के बाबू इसी पानी के कारण। रिफ्लेक्शन वाला वीडियो भी आप लोग को, ये एक्टिविटी भी दिखाना है ना, ठीक मेरे ला। तो ये अर्थ से रिलेटेड क्या था, पॉइंट था। तो प्रीवियस क्लास में आपको इसके बारे में पूरा बता दिए थे, एक दो बच गया जो हो गया। अब हम लोग कहाँ चलेंगे बाबू, मार्स पे। कहाँ चलेंगे, मार्स पे, समझना। तो मार्स सन से कैमा नंबर पे है, मार्स सन से कैमा नंबर पे बोला मेरा, 4th नंबर पे है। सन से बाबू मार्स कैमा नंबर पे बाबू, 4th नंबर पे। तो मार्स बाबू है ना 4th प्लानिट बाबू फ्रॉम द सन, याद रखना। मार्स मेरा बाबू कैंसर प्लानिट है बाबू, 4th नंबर पे है ना। सन है, सन बाबू, सन के बाद मेरा बाबू, सन का पहला नंबर कौन है आपका, मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, एसी, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। यही ना 8 प्लानिट है जी। तो मार्स मेरा चौथा नंबर पे आता है। इट इज द बाबू 4th प्लानिट फ्रॉम द सन। जैसे मेरे लाल लावण्या, मान लो सन है भोली, तो सन के बाबू पास में कौन है, मरकरी है, कौन है, मरकरी है, मरकरी है भोला। मरकरी से बाबू आगे जाओगे तो आपका कौन मिलेगा, वेनस मिलेगा। वेनस के आगे जाओगे भोला मेरा तो अर्थ मिलेगा, कौन मिलेगा, अर्थ मिलेगा। अर्थ के आगे जाओगे भोला मेरा इस तरह से तो आपका मार्स मिलेगा। मार्स के आगे बढ़ोगे मेरे लाल तो आपका जुपिटर वगैरह मिलेगा, फिर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून मिलेगा। तो मार्स में वो कैमा नंबर पे, 1 2 3 चौथा नंबर पे है, तो वही लिखल है। मार्स इज इट इज द 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन बाबू, सन से चौथा नंबर पे है। इट इज द सेकेंड नियरेस्ट प्लानिट टू द अर्थ, अर्थ के नजदीक में कौन है, दूसरा सबसे नियरेस्ट है। अर्थ के सबसे नजदीक में वेनस है, अर्थ के सबसे नजदीक में वेनस, और उससे नजदीक बाबू है ना, सबसे नजदीक में वेनस। तो दूसरा नंबर पे अर्थ से नजदीक में कौन है, मार्स है ना। तो बाबू अर्थ से बाबू ये कौन से नंबर पे नजदीक में बाबू, दूसरा नंबर पे है। अर्थ के सबसे नजदीक में उसका बहन बताए थे बाबू, अर्थ की सिस्टर कौन, ट्यून सिस्टर कौन, वेनस, शुक्र ग्रह, है ना, ठीक है ना। तो अर्थ का ट्विन सिस्टर वेनस होता है, शुक्र जिसको कहते हो। द सरफेस ऑफ मार्स इज बाबू ऑरेंज रेड। मार्स का जो सरफेस देखेगा बाबू तो आपको लाल दिखाई देगा, है ना, पिंक जैसा दिखाई देगा, कैसा अभी दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, है ना। तो मार्स का जो सरफेस होता है बाबू कैसा होता है, पिंक होता है, कैसा होता है मेरे लाल, पिंक दिखाई देता है ना। ऐसा मेरे लाल वीडियो दिखाते हैं भोला, मार्स का जो सरफेस होता है भोला कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है ना। देखो कैसा है भोला, ये ऑरेंज रेड टाइप का दिख रहा है भोला मेरा, हाँ सर। ये बाबू लाल ग्रह, ये सारा का सारा देखो मास है भोला, नहीं दिख रहा जी, देखो, है ना।
तो ये कैसा है मेरे लाल, अभी भी टीवी में दिखा रहे हैं, ये रेड है। क्यों है रेड है? मार्स कैसा रेड है, इसी कारण इसको ये तो था तो ऑन करो जी, यानी शांत ऑन करो बाबू, जस्ट से ऑन करो। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड प्लानेट कहते हैं। मार्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेड प्लानेट कहते हैं ना। देखो सारे का सारे मार्स कैसा बाबू, रेड है ना। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, रेड प्लानेट कहेंगे। देखो देखा जी, और सर दिख तो गया सर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बोला, रेड प्लानेट कहते हैं, है ना। ठीक सर, ठीक। नेक्स्ट बोला, समझते चलना। फिर अभी आपको वीडियो मार्स पे लैंड करेंगे। द सर्फेस ऑफ मार्स इज बाबू ऑरेंज रेड और पिंक बाबू। क्यों सर? क्योंकि बाबू ये बाबू आयरन ऑक्साइड के डस्ट से भरा हुआ। आयरन कैसा होता है, रेड रेड टाइप का होता है बाबू, अधिराज अदिति। ये आयरन ऑक्साइड के डस्ट से भरा हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बाबू, रेड प्लानेट। तो याद रखना ये सब। रेड प्लानेट किसको कहते हैं, मार्स को कहते हैं, है ना। अर्थ का ट्विन सिस्टर कौन होता है, वेनस होता है ना बाबू। मॉर्निंग इवनिंग स्टार किसको कहते हैं बाबू, आपका वेनस को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं मॉर्निंग स्टार, उगते हुए सूरज का तारा, डूबते हुए सूरज का तारा, किने बोला। नेक्स्ट बोला, इसके पास बाबू, है ना, मार्स के पास बाबू कितना मून है। मार्स के पास कई गो चंदा मामा। मार्स के पास बाबू याद रखना, अर्थ के पास बाबू एक गो मून है ना। तो मार्स के पास बाबू आपको सैटेलाइट बताया था ना जी, जो सैटेलाइट दो तरह के, वो नेचुरल है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल सैटेलाइट को ही हम लोग क्या कहते हैं, मून कहते हैं। तो मार्स के पास कई गो बाबू मून है, कई गो चंदा मामा, दो गो। एगो का नाम फोबोस है, एगो का नाम डिमोस है। याद रखते चलना। मार्स के पास दो गो नेचुरल सैटेलाइट होता है, अर्थ के पास एगो नेचुरल सैटेलाइट है ना जी, मून जी। तो उसी तरह मार्स के पास बाबू दो गो चंदा मामा है, एगो को फोबोस कहेंगे, एगो को डिमोस कहेंगे। अर्थ के पास एगो, मार्स के पास दो गो। आगे अब जैसे जैसे बढ़ेंगे सैटेलाइट बढ़ते जाएगा, नेचुरल सैटेलाइट बढ़ते जाएगा, है ना। ठीक। सैटेलाइट क्या होता है बाबू, सूर्य में बताए थे, इसी दिन के लिए बताए थे सोहम वगैरह। इट कंटेन्स मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बोला, है ना। मार्स में मेरा क्या बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड है बोला, ऑक्सीजन नहीं है। मार्स पे जाके कपाल भारती नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वहां ऑक्सीजन है ये नहीं बोला। तब मार्स पे जाओगे कपाल भारती बोला, तो आपके आपके बाबू माला चढ़ जाएगा, है ना बाबू, फोटो पे माला चढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए बाबू इट कंटेन, मार्स पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का कोई नामो निशान नहीं है ना बाबू। नाइट्रोजन होता, आर्गन वगैरह गैस पाए जाते, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो लाइफ ऑक्सीजन नहीं बहुत है, इसलिए मार्स पे लाइफ पॉसिबल नहीं है ना। अभी तक बाबू मार्स पे लाइफ पॉसिबल नहीं हुआ। आगे आदमी कोशिश कर रहा है, साइंटिस्ट कर रहा है कि वहां पे कॉलोनी वगैरह बसाएंगे। मान लो पृथ्वी पर बाबू बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया, जीना दुश्वार हो गया एकदम बहुत, अभी तो पोल्यूशन बढ़ रहा है ना जी। अब बढ़ते बढ़ते बाबू बहुत ज्यादा बढ़ जाए एकदम, है ना। हम लोग जब तक चल बसेंगे, हम लोग के फोटो पे माला चढ़ जाएगा जब तक, है ना। एक दो जनरेशन के बाद तो आदमी फिर कहाँ जाएगा बाबू। तो इसीलिए प्लानिंग कर रहा है बाबू कि आदमी कहाँ शिफ्ट हो जाए, मार्स पे, है ना। तो वहां पे कॉलोनी बनाएगा, कैसे अभी आप लोग रहते हो बाबू फ्लैट में, रूम में, उसी तरह वहां भी कॉलोनी बनेगा। हम मार्स पे जाके कपाल भारती करेंगे कि नहीं बोला। तो हम लोग नहीं जा पाएंगे भोला मेरा, हम लोग के माला पे, है ना बाबू, फोटो पे माला चढ़ जाएगा जब तक, अभी टाइम लगेगा कि नहीं भोला। हाँ सर, इसीलिए बाबू ये थीन एटमॉस्फेयर भी थे, ओकेजनली डस्ट, है ना। मार्स के बाबू एटमॉस्फेयर में वो, मार्स का एटमॉस्फेयर कैसा, पतला एटमॉस्फेयर है, जिसमें क्या बाबू, है ना, आंधी तूफान आते रहते हैं, डस्ट वगैरह स्टोन वगैरह आते रहता है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, देयर इज नो सो फार ट्रेसेस ऑफ लाइफ ऑन मार्स बाबू। मार्स पे बाबू अभी तक कोई भी लाइफ का बाबू निशान नहीं मिला कि वहां पे कोई कुत्ता बिलाई, है ना बाबू, चूहा बिल्ली वगैरह पाया जाता, अभी कुछ नहीं वैसा मिला है, अभी तक नहीं मिला। बाकी आगे अब संभावना क्या नहीं वो नहीं कह सकते, है ना। नेक्स्ट बोला, इट्स टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम बाबू, यहाँ का टेम्परेचर बाबू -63 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो इतना टेम्परेचर को हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। मरकरी का टेम्परेचर देखा था, 4-4 हजार डिग्री सेल्सियस चल गया था, है ना। तो वहां ज्यादा होता है बाबू, मरकरी सन के पास है। लेकिन इसका टेम्परेचर बाबू इतना आसानी से सर्वाइव कर सकते हो, 63 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री, है ना, इतना रह सकते हैं हम लोग, है ना। इसीलिए बाबू पॉसिबिलिटी किया जा रहा है बाबू कि मार्स पे लाइफ हो गए। नेक्स्ट बाबू, मार्स पे बाबू एक दिन कितना दिन होता है बाबू, 24 घंटा 39 मिनट और 35 सेकंड का होता है। मार्स पे एक दिन कितना होगा, 24 घंटा 39 मिनट और 35 सेकंड, याद रखना। अर्थ पे एक दिन कितना, 24 आवर होता है ना जी, अर्थ पे एक दिन कितना 24 आवर का होता है। तो मार्स पे एक दिन कितना होगा, 24 आवर 39 मिनट और 35, लगभग 40 मिनट ज्यादा। तो मार्स से बाबू अर्थ से मिलता जुलता बाबू, इसीलिए यहाँ पे बाबू क्या किया जा रहा है,
है ना, कोलनिम्बस आने का प्लानिंग करा। हम लोग का 24 घंटा एक दिन होता है, यहाँ का बाबू थोड़ा 40 मिनट ज्यादा एक दिन होगा, है ना, एक दिन यहाँ थोड़ा 40 मिनट ज्यादा होगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन हैप्पी बर्थडे में बाबू गड़बड़ हो जाएगा आप लोग का। हम लोग का हैप्पी बर्थडे कितना होता है बाबू, तथागत 365 दिन में आता है जी। आपका हैप्पी बर्थडे हर एक साल आता है, और यहाँ पे बाबू आपका हैप्पी बर्थडे बाबू 687 दिन में आएगा। ये मामला गड़बड़ आ जाएगा। मतलब बाबू आपका हैप्पी बर्थडे जो होगा भोला गड़बड़ हो जाएगा। बेचारा 2 साल इंतजार करोगे लगभग में, 2 साल में एक बार हैप्पी बर्थडे मनाओगे। तो मम्मी जी के लिए ठीक है, बोला पापा जी के लिए पैसा उसा थोड़ा बच जाएंगे लबनिया, है ना, धीराज दीदी वहां से, है ना। जैसे बाबू आपको मरकरी पे लेके गए थे, तो मरकरी पे बाबू, है ना, मरकरी पे जो हैप्पी बर्थडे आता है बाबू 87 डेज के आसपास में आ जाता है ना भोला मेरा। ठीक है ना, तो वहां पे बाबू 2 महीना में हैप्पी बर्थडे, 2 महीना 3 महीना के आसपास में हैप्पी बर्थडे। लेकिन मार्च पे जाओगे बाबू तो 2 साल में हैप्पी बर्थडे आएगा, 687 अर्थ डेज में आएगा, है ना। हाँ जी। और एक्स्ट्रा महीने भी ऐड करने पड़ेंगे? क्या एक्स्ट्रा महीने ऐड करने पड़ेंगे जी? आप वहां, अच्छा वहां पे जाके रहेंगे तब सोचेंगे, अभी जाके नहीं रह रहे हैं। नेक्स्ट बोला मेरा, तो ये क्या था बाबू मेरे, है ना, ये मार्च की कहानी है। तो मार्च पे बाबू हैप्पी बर्थडे कितना आएंगे बाबू, 687 डेज अर्थ डेज में, लगभग 2 साल के आसपास में आएंगे, है ना। तो इसीलिए बोला, है ना, वहां पे मार्च मार्च पे जाना बाबू, बोला मेरा। आप लोग के लिए बाबू घाटा की सौदा, आप लोग के लिए बाबू क्या है, आप लोग के लिए दुखी की बात है, आपके मम्मी पापा के लिए खुशी की बात है, 2 साल में हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट बोला, अब चलते बाबू मार्च पे, हम लोग चलेंगे कैसे। तो लेके चलते भोला आपको मार्च पे, कहाँ लेके चलते हैं, मार्च पे भोला। देखो कैसे चलोगे, शांति से समझना। इसको थोड़ा इधर घुमा देते हैं, है ना। तो सारा हम लोग सोलर सिस्टम बाबू आप किसी भी क्लास में पढ़ो, 4 में पढ़ो, 5 में पढ़ो, 6 में पढ़ो, 7 में पढ़ो, हर एक क्लास में रहता है, ये बेसिक है, सबको जानना रहता है ना। तो सोलर सिस्टम क्या है नहीं बाबू, सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। यही मेरा क्या भोला, मेरा सोलर सिस्टम है भोला। ये जो दिख रहा दितिराज, यही क्या है आपका सोलर सिस्टम वगैरह, है ना। सारे प्लानेट यही बाबू सन के चारों ओर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये जो प्लानेट दिख रहा भोला मेरा, ये वाला ब्लू ब्लू, कौन है, कौन है, धरती मेरी माँ है, कौन है, धरती मेरी माँ है ना भोला, सरब्या सरब्या, यही धरती है, ये धरती है बाबू, अर्थ है। और ये बगल में देख रहा है लाल लाल, है ना, जरा पे 2 साल में बर्थडे आएगा, यही मार्स है, यही क्या बोला, मार्स है। अब यहां से हमको यहां जाना, उछल जाइए ना सर, ये इतनी दूर तो है ही सर, यहाँ से उछल के यहाँ, बहुत दूर है बोली, इसमें ना यहाँ दिखाया गया, यहाँ से उछल के यहाँ लाने में बहुत बहुत समय लगेगा, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग रह रहे हैं, यहाँ से उछल के यहाँ आना, है ना। इधर उछल के इधर चल जाओगे तो फिर बाबू ऊपर चल जाओगे, इधर से उछल के इधर गया तो सूर्यदेव भगवान बुला लेंगे, बोला उछल के हमको यहाँ आना, मार्स पे आना। तो यही सब प्लानेट बोला, देखो सन के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है। फिर जुपिटर पे भी उछलेंगे, ये आपका बाबू, ये वाला जो दिख रहा है बोला मेरा, ये जुपिटर है, ये क्या जुपिटर है ना। तब हम लोग मार्स पे लैंड करेंगे, कहाँ करेंगे निधि, मार्स पे लैंड करेंगे। अभी से अभी ऑन करो जी, खून सुखा देता, ठीक। नेक्स्ट बोला, चलो बाबू, अर्थ 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 केपलर, मून्स मून्स, मून पे हो गया नासा रिलीज, सन, टूर, ओरियन, प्लानेट, रिटर्न टू द मून, कहाँ चल गया जी, कॉन्सेप्ट सी, हाइटाइड, फेज, स्पेस। अर्थ पे हम लोग हो गए बाबू, हमको वेनस पे भी हम लोग लैंड कर चुके हैं, हमको करना है मून पे, ये है मार्स पे, कहाँ चल गया बोला मेरा, गेट मार्स, यहाँ आ गया जी। देखो बोला, ये नासा का स्पेस यान है बाबू, नासा का, हम लोग का इसरो है, अमेरिका का नासा है। अब यहाँ से रॉकेट क्या हुआ, लॉन्च हुआ, ये धरती है बाबू, ये जमीन से रॉकेट लॉन्च हुआ, अब आपको हमको लेके चलना बाबू। आईसी के अंदर बाबू क्या बाबू, आपका रोवर वगैरह रहता है ना। ये लॉन्च हो गया बोला जमीन से बाबू, ये कहाँ जाएगा, आसमान में जाएगा, कहाँ जाएगा, आसमान में जाएगा, समझते चलना है। कहाँ चलेंगे, अब आसमान में चलेंगे। अभी देखो जा रहा बाबू, ये नासा का, अमेरिका का बाबू सैटेलाइट है, अमेरिका का रॉकेट है, देखो बोला पहुंच गया बाबू,
एटमॉस्फेयर के बाहर बाबू अर्थ के बाहर निकलेगा, है ना। अब ये धीरे धीरे पार्ट क्या होगा, ब्रेक होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इससे छोटा छोटा पार्ट सब अलग होगा, है ना बाबू। ये अर्थ से बाहर निकल गया, ये सब पार्ट है जो भी वो फ्यूल्स वगैरह खत्म होगा, यहाँ से ब्रेक होते जाएगा, है ना। समझते चलना भोला मेरा। लो और बाबू लाइट कम कर देते आपको अच्छे से दिखेगा। यह बोला आपका क्या बाबू, रॉकेट है। रॉकेट से पीछे वाला हटा, यहाँ ये जला बोला, ये अर्थ सरफेस से बाहर निकल गया, देखो अर्थ नीचे अर्थ दिखाई दे रहा। ये कौन है, चन्ना मामा। ये कौन है बोला, चन्ना मामा। कहाँ चल गए चन्ना मामा बाबू, आकाश। ये आपका चन्ना मामा है, तो चन्ना मामा से भी दूर जाना है, बात समझो, है ना। चन्ना मामा पे नहीं जाना है, ये चन्ना मामा को भी पार करना है बाबू, है ना। पार किए भोला मेरा, ये पाटे पाट ब्रेक होता है, हमको इसमें आपका रोवर मिलेगा, है ना। फिर बाबू देखो ये और ब्रेक होगा, ये यूनिवर्स में पहुंचे हैं, देखता बाबू चारों तरफ खाली स्टार वगैरह है, यूनिवर्स में पहुंचे हुए हैं। ये पार्ट डिटैच होते रहता है ना बाबू। जैसे जैसे फ्यूल्स खत्म होंगे बाबू, पार्ट हटते जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, ठीक। ये आपका स्पेस क्राफ्ट है भोला, रॉकेट में जाता है भोला, टॉप पोजीशन पे। जैसे ऑन करो जी अभी शैतान, प्रतीक बाबू, है ना। ये अर्थ था, देखो ये कौन था भोला, अधिराज कहाँ चल गए अदिति जी। देखो बाबू ये ब्लू ब्लू दिख रहा, आसमान से कैसा दिख रहा, ब्लू ब्लू दिख रहा। ये कौन है बाबू, अर्थ है। तो आसमान से बाबू यूनिवर्स से फोटो लिया गया, कैसा दिख रहा बाबू अर्थ, ब्लू ब्लू दिख रहा, कैसा दिख रहा, ब्लू ब्लू दिख रहा, है ना। यही अर्थ है बोला, तो इससे बाबू ये यूनिवर्स में है, हम लोग ट्रेवल करेंगे। आप लोग का बाबू है ना जनरेशन ट्रेवल कर लेगा, टेंशन मत लीजिए। हम लोग के जब तक बाबू फोटो पे माला चढ़ जाएगा। ये बाबू नासा का रिसर्च सेंटर है ना। तो आदमी सब यहीं से ना विजिट करेगा बाबू, कंट्रोल करेगा। ये नासा का क्या है, रिसर्च सेंटर है बोला मेरा। हाँ जी। मेरे को ठीक से नहीं दिखा, दूसरा लाइट ऑफ कर दी। नहीं दिख रहा जी ठीक से जी, इतना अच्छा से तो बाबू। देखो बाबू ये रोवर है, आपको ये रेड रेड दिख रहा है बोला, यही जो रेड रेड दिख रहा है मेरे लाल, यही आपका क्या बोला मेरा प्लानेट है। कौन है, मार्स है। लो ये जो रेड रेड दिख रहा है भोला मेरा, यही आपका क्या है, प्लानेट वगैरह है, समझना मार्स है। तो कैसा बाबू, रेड रेड है, आदमी साइंटिस्ट सब है, ये सब बाबू ऑफिस में बैठा हुआ है नासा में, अमेरिका में जाके कंट्रोल करेगा ना जी, नहीं तो ऐसे कैसे होगा, ठीक। ये सब साइंटिस्ट है बोला, सब देखते रहता है बाबू, कहाँ पे पहुंचा नहीं पहुंचा, कि नहीं है, खुश है, अभी उदास होगा। नेक्स्ट, तो यही आपका रोवर है भोला, है ना, ठीक। अब इससे बाबू आपका क्या निकलेगा बाबू, रोवर निकलेगा। ये पैराशूट से खुला, ये आपका देखो मार्स का जमीन कैसा एकदम रेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का क्या डस्ट है, इसी में बाबू ये जो गिरा बोला, इसी में रोवर है ना। अब ये खुलेगा, देखो आसमान से गिर रहा है, कहाँ गिरेगा, मार्स पे, है ना, पैराशूट के थ्रू बाबू, नहीं तो डायरेक्ट गिरेगा तो टूट जाएगा ना जी। तो पैराशूट के थ्रू ब्रेक, ये बैलून है बाबू, ऊंचाई से गिराएगा, है ना। इसके अंदर क्या है बाबू, रोवर है, इसके अंदर क्या बोला, रोवर वगैरह। अब ये गिरा बैलून की तरह, नहीं तो बाबू प्रोटेक्शन के लिए है, डायरेक्ट गिराएगा तो टूट जाएगा ना बोला मेरा, तो इसीलिए इसको बैलून में बाबू, पुराना वाला ये 10 साल पहले की है। अब नैका वाला बाबू डायरेक्ट लैंड करता है। अब ये बैलून क्या होगा, ओपन होगा, खुलेगा, इसी के अंदर आपका क्या बाबू, रोवर वगैरह रहता है। इसी के अंदर क्या रहेगा, रोवर रहेगा, कि नहीं भोला मेरा। ये मार्स के सरफेस पे है, ध्यान देना, अर्थ नहीं बाबू, ये मार्स के सरफेस पे, मंगल पे लैंड हम लोग कर चुके हैं, इसी में आपको पैक करके भेजा जाएगा लवण्या। ये मार्स है, दिख रहा है कैसा, रेड रेड है, खाली मार्स का लैंड कैसा, लाल लाल है ना। अरे खुशी बाबू, लैंड कर गया ना जी, तक खुशी का ठिकाना रहेगा जी, है ना। नेक्स्ट मेरे लास्ट, समझना। ये देखो बाबू, ये रोवर बाबू क्या होगा, ओपन होगा, सारा कंट्रोल हो रहा है अमेरिका से, है ना बाबू, कंट्रोल अमेरिका से हो रहा है। ये ओपन हुआ भोला मेरा,
कैसे फोन लगाते हो? तो चाचा यहीं लग जाता ना जी। आप इंडिया में बैठे हुए फोन लगाते ना भोला, तो उसी तरह से सैटेलाइट से होता है। यही आपका रोवर निकला भोला, कितना सेफ्टी से भेजा गया। ये आपका रोवर निकला, ये सोलर प्लेट है। मार्स पे भी बाबू सूर्य देव आएंगे ना बाबू, तो ये चार्ज होगा। अब ये रोवर क्या करेगा बाबू, मून पे क्या करेगा, है ना, चलेगा और वहां की जानकारी हासिल करेगा कि कोई चूहा है कि नहीं है ना भोला। हाँ सर। तो यही क्या होते बाबू, मार्स है भोला मेरा। तो रेड है ना, देखो ये रोवर है भोला। देखो तो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है भोला। तो आप लोग को भी पढ़ के साइंटिस्ट बन जाना है और नासा इसरो जाना है। मेरे बच्चे तो पढ़े में सारे अच्छे। देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड मशीन वगैरह है भोला मेरा। अब यही सब इमेज फोटो खींचता, हाई डिफिनिशन वाला फोटो खींचेगा भोला, है ना। साइंटिस्ट सब देखो बैठ के बाबू ऑब्जर्व कर रहा है, खुशी हो गया। मिशन सक्सेस हो गया बाबू, तो हैप्पीनेस होता है। आप पढ़ने में टॉप मार्क्स ले आओगे बाबू, तो आपको खुशी होगा। देखो सारा इमेज भी क्लिक करके भेज रहा है बाबू एलसीडी पे, वहां से इमेज डायरेक्ट आ रहे हैं, है ना। देखो तो मेरा बच्चा भी इसी तरह से जाएगा नासा इसरो में, है ना। तो ये मार्स का आपका क्या बाबू, लैंड वगैरह है ना। इमेज वगैरह क्लिक करके सैटेलाइट के थ्रू आता है। नेक्स्ट भोला मेरा, सक्सेसफुल लैंड हो गया बाबू, तो हैप्पीनेस है। आपका भी एग्जाम सक्सेसफुल हो जाएगा मेरे लाल, तो आपका भी हैप्पीनेस होगा, है ना। इसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर आया था। इसके बाद कौन आया था बाबू, क्यूरियोसिटी रोवर, वो भी नासा वाला ही लैंड किया था, उसको भी दिखा देंगे भोला मेरा। ये तो पहले बाबू, ये 10 साल पुराना वीडियो है। नयका वाला वो डायरेक्ट बाबू रोवर को लैंड कर देता है ना। ठीक, तो ये मार्स की कहानी है। ये किसकी कहानी थी बोला, मार्स की कहानी थी। इसके बाद बाबू जुपिटर है ना। तो एक क्यूरियोसिटी वाला दिखा देंगे बोला, क्यूरियोसिटी रोवर, ये परसिस्टेंस था। एक क्यूरियोसिटी वाला दिखा देंगे, फिर आपका हो जाएगा भोला मेरा। बर्ड ऑफ द डे नहीं समझा है जी, रुको बर्ड ऑफ द डे समझाते भोला मेरा। देखो बर्ड ऑफ द डे क्या बाबू मेरे, समझना। तो बर्ड ऑफ द डे, डेली दो दो वर्ड आपको याद करते चलना। क्यों सर? क्योंकि इससे आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो बर्ड ऑफ द क्या क्या, ए नंबर ऑफ स्टार ग्राउंडेड टुगेदर, है ना। बहुत सारे स्टार के समूह को क्या कहते हैं, तो पढ़ाइए दिए सर। इसको कहते हैं वन बर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सब इंग्लिश में आपको आएगा भोला मेरा। कहेगा ए नंबर ऑफ स्टार ग्राउंडेड, सारे स्टार को इकट्ठे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, ए डेड बॉडी ऑफ एनिमल, आदमी के है ना, जानवर के बाबू डेड बॉडी जो हो जाता है उसको क्या कहते हैं, कराकस कहते हैं। कराकस कहते हैं, कराकस इसको कहेंगे, कराकस कहेंगे, है ना। डेड बॉडी, जैसे आदमी बाबू है ना, बैल वगैरह है ना, गाय भैंस वगैरह मर गया, तो उसके डेड बॉडी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कराकस कहेंगे, है ना। तो बर्ड मीनिंग डेली याद करते चलना, है ना। कल सैटरडे, कल बर्ड मीनिंग आप लोग का टेस्ट वगैरह हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेशन से बाबू आपका 2 दिन साइंस कर देंगे, है ना। क्योंकि अब आप लोग बाबू सबका बेसिक हो गया क्लियर। अभी बाबू थोड़ा सा इसमें हम लोग पिकअप पकड़ेंगे। आपको 1 साल 1.5 साल लगभग बेसिक कवर करवा दिए सारा का सारा। अब इसमें धीरे धीरे लेवल राइज कर करके अब हम लोग पढ़ेंगे। जिसका बेसिक गड़बड़ है, 4 से 5 शाम दोपहर की क्लास है बाबू आप लोग की, है ना। ठीक है मेरे लाल, अब आप लोग जिंदगी जियो। हमको बैच ए की जिंदगी जियाना है, तो मन से पढ़ना है। Bye, sir. ठीक, Thank you, भाई sir. सर, Bye, अगले सेशन sir. में बाय सर 15 दिन का Bye, टेस्ट sir. होगा। अभी नया सेशन में मार्च के बाद। ओके सर, बाय सर। सर मेरे टेक्स्ट बुक का डाउट। भेज